दोनों से मुकाबला करेंगे, एनडीए से भी बीजेपी से भी करेंगे। एनडीए और अखिलेश के खिलाफ ओवैसी ने चली चाल, अफजाल अंसारी से ओवैसी की मुलाकात, प्ले किया मुस्लिम कार्ड। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी माफिया मुख्तार अंसारी के परिवारजनों से गाजीपुर स्थित आवास पर मुलाकात की और उनकी मुलाकात की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हुई। इतना ही नहीं, उन्होंने एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें भी पोस्ट की है। इससे पहले ओवैसी के मुख्तार अंसारी की मौत के बाद वाले बयान भी काफी वायरल हुए थे। अब देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल का गठबंधन हो गया है। दोनों की मुलाकात की फोटो भी सोशल मीडिया में सामने आई और इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। वहीं साथ ही चंद्रशेखर रावण का ओवैसी की तारीफ करना, क्या लगता है आपको, ये सब क्या महज एक संयोग है? वैसे इसे राजनीति में प्रयोग कहते हैं, संयोग नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर अगर थर्ड फ्रंट बना तो इंडिया गठबंधन के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। ओवैसी के नेतृत्व वाला प्रयोग हिट हो या फिर फ्लॉप, लेकिन यूपी की राजनीति में इससे अचानक से हलचल मचने वाली है और इस बारे में तो हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे ही, लेकिन एनडीए और अखिलेश को लेकर क्या बातचीत की है वो भी आपको सुनवा देते हैं। हम दोनों से मुकाबला करेंगे, एनडीए से भी बीजेपी से भी करेंगे और जो भी हमारे खिलाफ ओपोनेंट होगा, हमारे पीडीएम के खिलाफ, उससे मुकाबला करेंगे। तो पिछले निकाय चुनाव में अच्छा खासा एमआईएम का परफॉर्मेंस रहा। 5 से 6 हमारे चेयरमैन हैं, कई जगह पर हम दूसरे नंबर पर आए। हमारे 100 से ज़्यादा हमारे कॉरपोरेटर जीते हैं। ऑर्गेनाइजेशन पे कंटिन्यूस काम चल रहा है शौकत साहब और हमारे तमाम लीडर्स की मेहनत की वजह से। तो ये उनको बताना चाहिए कि उनकी पार्टी में ये सब क्या हो रहा है, चाहे मुरादाबाद हो, रामपुर हो। तो चलिए अब हम मुद्दे की बात करते हैं। ओवैसी की एंट्री के साथ ही अखिलेश यादव के लिए एक खतरे की घंटी बज गई है। यूपी में पहले राउंड के चुनाव के लिए नामांकन का समय निकल गया है। ओवैसी ने इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी से दूर रहने की ठानी थी। वो बीएसपी से चुनावी तालमेल करना चाहते थे, जिसको लेकर उनकी पार्टी के कुछ नेताओं से बातचीत भी हुई थी, लेकिन मायावती तैयार नहीं हुई। इसी दौरान पल्लवी पटेल का एक और संदेश आया। फिर वे अपने साथी नेताओं के संग हैदराबाद पहुंची, जहां दोनों की मुलाकात हुई, बात हुई और गठबंधन फाइनल हो गया। दोनों पार्टियों ने पल्लवी पटेल की अपना दल और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने मिलकर पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक चुनाव लड़ने की ठानी है। तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए पीडीए का नारा दिया है। उन्होंने कहा है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए का मतलब पिछड़े, दलित और मुस्लिम। अब यही पीडीए अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। इसी नारे के नाम पर स्वामी प्रसाद मौर्य अलग हुए, फिर पल्लवी पटेल भी अलग हुई और राज्यसभा चुनाव के आसपास पल्लवी पटेल और मौर्य की अखिलेश यादव से अनबन हो गई थी। दोनों नेताओं ने अखिलेश यादव पर पीडीए के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया, तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को गुड बाय कर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी नाम से एक नया राजनीतिक दल बना लिया। तो 2 साल की दोस्ती के बाद अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल से भी गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। चंद्रशेखर रावण कभी इंडिया गठबंधन में थे, लेकिन अखिलेश यादव ने उनके लिए नगीना की लोकसभा सीट नहीं छोड़ी। वहीं जयंत चौधरी पहले ही एनडीए में जा चुके हैं। तो अब तो ये तय है कि असदुद्दीन ओवैसी फिर से यूपी में अखिलेश यादव का खेल खराब करने की तैयारी में है। दोनों के बीच हमेशा से 36 का आंकड़ा देखने को मिला है। यूपी में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उस समय ओवैसी को कभी भी रैली करने की इजाजत नहीं मिली। ओवैसी कहते रहे कि समाजवादी पार्टी में मुस्लिम दरी बिछाते हैं। हाल ही में एसटी हसन ने कहा कि ओवैसी ने तो उन्हें पहले ही टिकट कटने के बारे में बता दिया था। मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन का टिकट आजम खान के कहने पर कट गया था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अब तक यूपी में कुछ खास नहीं कर पाई है, लेकिन इस बार छोटी छोटी पार्टियां संग मिलकर खेल करने की तैयारी में है। पल्लवी पटेल के कारण कुर्मी और चंद्रशेखर रावण की वजह से दलित वोट मिल सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के कारण ओबीसी वोट पर भी नजर होगी। स्वामी ने अपनी पार्टी से कुशीनगर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी, क्या ओवैसी का मुस्लिम कार्ड अखिलेश का बिगाड़ेगा प्लान? इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए News One India।